खिड़की के पास आकर एक गहरी लेते हुए कहता है, वो लड़की जिसको मैंने आग से बचाया था, उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो मुझसे माफी मांगने आई थी, लेकिन मैंने उसके साथ रूड बिहेव किया, जिससे वह हट हुई। विक्की अथर्व की पूरी बात सुनने के बाद कहता है, अच्छा तो ये बात है, लेकिन भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। माना कि उसने आपको थप्पड़ मारा था बिना सोचे समझे, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला कि आपका कोई गलत इंटेंशन नहीं था, तो उसे भी अपने किए पर पछतावा हो रहा था। लेकिन तुझे कैसे पता? अथर्व आंखें सिकुड़ते हुए विक्की से कहता है। विक्की अपनी नजरें नीचे किए हुए अथर्व से कहा, वो भाई जब आपने कॉलेज में मुझे उस लड़की के बारे में बताया, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उस लड़की से कहा था, तो उसे भी अफसोस हुआ, और अपनी गलती का एहसास भी। वॉट? मैंने मना किया था न विक्की? अथर्व विक्की पर गुस्सा करते हुए कहा, बट भाई मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने कह दिया। वैसे भी इससे बात क्लियर तो गई, वरना वह लड़की तो आपको गलत ही समझ रही थी। विक्की की पूरी बात सुनकर अथर्व उससे कहता है, ठीक है, अब तू जा, रात हो गई है, मुझे भी सोना है। भाई गुड नाइट। विक्की कमरे से जा रहा था कि तभी दरवाजे के रुककर अथर्व से कहता है, भाई उस लड़की का नाम विविधा है। कहते हुए विक्की तुरंत ही अथर्व के कमरे से चला जाता है। दोनों की रातें किसी तरह गुजरी थी कि सुबह हो गई। एक सुंदर सी जगह, फूलों के बागान में एक से बढ़कर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। उसी फूलों के बगीचे में एक लड़की राजसी कपड़े और गहने में राजकुमारी लग रही थी, और उसके साथ कुछ लड़कियां फूलों के बागों में हंसी ठिठोली करती है। धुंधली सी हवा में एक राजकुमार घोड़े पर बैठा उस राजकुमारी की ओर बढ़ रहा था। उस राजकुमार का चेहरा साफ दिखाई नहीं देता है, लेकिन वह राजकुमारी जैसे उसकी ही इंतजार में बैठी हो। वो राजकुमार उसके करीब आता हुआ उसका हाथ चूम लेता है। तभी विविधा चौंकते हुए उठती हैं। वो अपने हाथ को गौर से देखती हुई अपने चारों ओर देखती हैं, जहां उसे अपना कमरा ही दिखाई पड़ता है। कितना अजीब सा सपना था, जैसे मैं उस सपने में जी रही थी। वो राजकुमारी, कहते हुए विविधा घड़ी की ओर देखती हैं जहां 8 बज रहे थे। ओ सेट, 8 बज गए और माँ ने मुझे उठाया भी नहीं। विविधा जल्दी से कॉलेज के लिए रेडी होने जाती है। तैयार होकर वो अपनी माँ से कहती है, माँ आपने मुझे आज उठाया क्यों नहीं? मैंने जानबूझकर तुझे नहीं उठाया, क्योंकि आज तो घर पर रहेगी, कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। अपनी माँ के ऐसे कहने पर विविधा उनसे पूछती है, लेकिन क्यों माँ? अब तो मैं ठीक हूँ, आप क्यों परेशान होती हो? क्योंकि मुझे तेरी चिंता लगी रहती है बेटा। विविधा की माँ विविधा को समझाते हुए कहती है, लेकिन विविधा बच्चों जैसी कहती है, मैं आज जल्दी आ जाऊंगी माँ कॉलेज से, बस आज का प्रोजेक्ट जमा कर आती हूँ। मुझे पता था तू एक बात नहीं सुनती मेरी। ठीक है, जल्दी जा, जल्दी आ जाना, तुझे कौन रोक सकता है। ठीक है माँ, लव यू, बाय। कहते हुए विविधा कॉलेज चली जाती हैं। कॉलेज जाकर उसे पता चलता है कि तनु आज कॉलेज नहीं आ रही है। क्या तनु नहीं आ रही है कॉलेज? नहीं, उसने ही अपना प्रोजेक्ट तुझे दिया, सबमिट करके सर को देने के लिए, तानिया विविधा को कह रही थी, जिससे विविधा की शक्ल रोने जैसी हो जाती है। पर उसने कुछ बताया क्यों नहीं मुझे? अब ये तो तुम तनु से ही पूछना विदु। अभी मैं चलती हूँ, मुझे भी अपने प्रोजेक्ट पर कुछ काम अधूरा है। कहते हुए तानिया भी चली जाती हैं। विविधा वही खड़े हुए उदास हो जाती हैं। प्रोजेक्ट रूम में जाकर वो पहले तनु का प्रोजेक्ट कंप्लीट करती है। धीरे धीरे सभी लोग अपनी प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सेलेक्टेड रूम में रख देते हैं, सिर्फ विविधा को छोड़कर, क्योंकि वह अपने प्रोजेक्ट के साथ साथ तनु का भी प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही थी, जिससे उसे ज्यादा समय लग रहा था। तभी तानिया विविधा को कहती है, विधु चल, सभी लोग जा रहे हैं, मेरा भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका। ओके तानिया, तुम जाओ, बस थोड़ा सा बाकी है, मैं भी निकलती हूँ। विविधा के कहने पर तानिया भी कॉलेज से निकल जाती हैं। इस समय सिर्फ विविधा ही रूम में अकेली थी, और उसे इस बात का पता ही नहीं रहता है। वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर उठती हैं। ऑलमोस्ट डन। ये क्या, सभी लोग चले गए, मैं अकेली हूँ रूम में। ओह गॉड, आज इतना लेट हो जाएगा पता भी नहीं था। विविधा अपनी घड़ी देखते हुए कहती है, ओह सेट, 5 बज चुके हैं।
तभी वो जल्दी जल्दी अपना और तनु का प्रोजेक्ट लेकर सिलेक्टेड रूम की ओर जाती हैं। ओह नो, रूम लॉक्ड हो गई, अब प्रोजेक्ट कैसे जमा करूं? बाहर चलकर देखती हूँ, शायद पियोन यही होगा, उससे कहकर रूम खुलवा दूंगी। विविधा कॉलेज कैंपस में जाती हैं, लेकिन वहां कोई भी नहीं रहता है। ये देखकर उसे टेंशन होने लगती है। यहाँ तो कोई भी नहीं है, लगता है मैं ही यहाँ अकेली थी कॉलेज में। अब घर जाना होगा, प्रोजेक्ट कल ही जमा करूंगी। विविधा कॉलेज से बाहर ऑटो देखती हैं, लेकिन कोई भी ऑटो वाला नहीं रुकता है। अब अंधेरा भी होने लगता है। विविधा को अब टेंशन होने लगी, अब क्या करूं? एक भी ऑटो नहीं मिल रही, घर कैसे जाऊं? तभी उसे अपना फोन की याद आती है। ये भी बैटरी लो है, पता नहीं लास्ट टाइम चार्ज पर कब लगाया था। ये सारी प्रॉब्लम्स आज ही को आनी थी, लगता है अब आगे चलकर ही कोई मिलेगी। विविधा अब पैदल ही रोड पर चलने लगती हैं। अंधेरी रात उसके कदमों की आहट से और भी सरसरी तौर रही थी। विविधा जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाती हैं कि तभी उसे अंधेरी में अपने पीछे कोई परछाई नजर आती है। पहले परछाई एक नजर आती है, फिर धीरे धीरे 4 लोगों की परछाई नजर आने लगती हैं। विविधा अब अपना बैग को कसकर पकड़ लेती, उसे घबराहट होने लगती है। उसकी सांसें तेज होने लगी, वो परछाई अब धीरे धीरे उसके करीब आने लगती हैं। विविधा और तेज कदम भरती जाती हैं। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।